हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डीसी मोटर के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि डीसी मोटर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके टाइप में क्वेश्चन कुछ हम तैयार किए हैं और उसी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और जब तक हमारा वो सारा क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आज हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस को देखना है जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम सब नज़दीक आ चुके हैं और एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी भी करनी होती है। और इसी को देखते हुए हम क्या किए हैं, आज कुछ क्वेश्चन को तैयार किए हैं जो अभी हम लोग एक एक करके हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला नंबर, वैद्युतिक ऊर्जा वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अब कितना सटीक क्वेश्चन है। अगर हम लोग मोटर चैप्टर जब स्टार्ट किए थे उस समय पढ़े थे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले ही उपकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। तो इसका आंसर हम क्या डालेंगे? मोटर कहते हैं। वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो मोटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एसी ऊर्जा से चलने वाली मशीन को क्या कहते हैं? एसी ऊर्जा से चलने वाली मशीन को कहते हैं। अगर देखें तो एसी ऊर्जा से चलने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो आपको भी पता होगा, जो मशीन एसी से चले उसे एसी मोटर। तो हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे, एसी मोटर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डीसी ऊर्जा से चलने वाली मशीन को कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, डीसी ऊर्जा से चलने वाले मशीन को क्या कहते हैं? तो एसी से चल रहा था तो एसी मशीन, और डीसी से चल रहा है तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? डीसी मशीन कहेंगे, यानी डीसी मोटर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? डीसी मोटर कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से इजी ही है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है, डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? डीसी मोटर
सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो डीसी मोटर, आपको पता होना चाहिए कि जो डीसी मोटर है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस पे करते हैं? विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर। डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है किस नियम के द्वारा घुमाव बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। अब आपको पता होगा कि मोटर चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मोटर चैप्टर में एक नियम पढ़े थे, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। और फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के माध्यम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो मोटर की घुमाव बल की दिशा को। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर, क्या लिखेंगे? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। अगला क्वेश्चन है वेव वाउंड में ए बराबर डैश होता है। तो आपको भी पता है कि ए जो होता है वो आर्मेचर पथों की संख्या दर्शाता है। तो ए बराबर वेव वाउंड। ध्यान रखिए, हम कई बार थ्योरी पढ़ाने के दौरान भी बोले थे कि वेव और लेफ्ट, तो वेव बाउंड होता है और लेफ्ट बाउंड होता है। तो वेव बाउंड में हमेशा ए बराबर क्या होता है? 2 होता है। ए बराबर क्या होता है? 2 होता है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? 2। वेव बाउंड में ए बराबर 2 होता है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन अगला है कि लैप वाउंड में ए बराबर डैश होता है। तो अभी तुरंत हम आपको बताएं कि वेव बाउंड और लैप बाउंड होता है। तो वेव बाउंड में 2, तो लैप बाउंड में ए बराबर पी होता है। क्या होता है? पी होता है। ए बराबर पी होता है। ए बराबर क्या होता है? पी। पी पोलों की संख्या और ए आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या किससे दर्शाते हैं? तो ए से दर्शाते हैं। ए क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या बराबर कितनी होती है? वेव बाउंड में 2 होती है। आप हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वेव बाउंड में ए बराबर क्या होता है? तो वेव बाउंड में ए बराबर 2 होता है। तो ए क्या है? आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या। और पी क्या है? तो पी अगर आपको याद नहीं है तो देख सकते हैं, पोल की संख्या होती है। पी क्या है? पोलों की संख्या होती है। यानी लैप वाउंड में आर्मेचर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? पोलों की संख्या के बराबर होती है। आर्मेचर पथों की संख्या और पोलों की संख्या दोनों क्या होते हैं? इक्वल। कब? लैप वाउंड में। और अगर वेव वाउंड हो तो आर्मेचर पथों की संख्या हमेशा 2 होते हैं। तो ये हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पढ़े। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आरपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो आरपीएम हम लोग पढ़ते हैं
रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट, जो कि हम लोग कहीं कहीं पढ़ देते हैं इसको रनिंग पर मिनट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरपीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो आप ध्यान रखिए कि रेवोल्यूशन पर मिनट, जिसको हम लोग आरपीएम के नाम से भी जानते हैं, इसको क्या करते हैं, आरपीएम के भी नाम से जानते हैं, यानी इसको रनिंग पर मिनट भी हम लोग बोलते हैं। परंतु ऑप्शन में आपको अगर रनिंग पर मिनट नहीं है तो क्या हो सकता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इस प्रकार से आप एकदम इजी में आंसर दे सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल ही इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, आंसर को हल कर सकते हैं और आंसर बना सकते हैं। आगे है क्वेश्चन, बैक ईएमएफ का सूत्र क्या है। बैक ईएमएफ सूत्र क्या है। बैक ईएमएफ का सूत्र तो हम लोग देखते हैं कि ईबी, जिससे हम लोग बैक ईएमएफ को सूचित करते हैं, यानी ईबी, इससे हम लोग किसको क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। तो ईबी बराबर होता है 5 इंटू जेड इंटू एन बटे 60 इंटू पी बाय ए। क्या होता है, 5 इंटू जेड इंटू एन बटे 60 इंटू पी बाय ए। तो आप इस सूत्र को तो एकदम 100% याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। हर एग्जामिनेशन में देखा जा रहा है कि बैक ईएमएफ का सूत्र पूछा जा रहा है। तो बैक ईएमएफ का सूत्र बहुत ही इजी है, 5Zn बाय 16 इंटू पी बाय ए बोल सकते हैं। 5Zn बाय 60 इंटू पी बाय ए बैक ईएमएफ का सूत्र यही होता है। आगे 9 नंबर हम लोग देख चुके, अब देखना है हम लोग को 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं आप कि ट्रैक्शन कार्य के लिए जो है ना, ट्रैक्शन किस प्रकार का कार्य है, ट्रैक्शन कार्य जो है हम कह सकते हैं ट्रैक्शन कार्य के लिए किस प्रकार का मोटर का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको हम पढ़ाए थे, ध्यान आप थ्योरी क्लास में जाइए, थ्योरी क्लास में जाकर के अगर वीडियो को देखेंगे, थ्योरी क्लास का वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें हम बताए थे कि ट्रैक्शन कार्य किसके अंतर्गत आता है। ट्रैक्शन कार्य मतलब भारी भरकम कार्य, और भारी भरकम कार्य हो तो ज्यादा लोड, और ज्यादा लोड हो तो सीरीज मोटर। ट्रैक्शन कार्य भारी भरकम कार्य, भारी भरकम कार्य हो तो लोड समझ लीजिए ज्यादा लग रहा है, और अगर लोड ज्यादा हो तो कौन सी मोटर का चयन करेंगे हम, सीरीज मोटर का। किस मोटर का चयन करेंगे हम, सीरीज मोटर का। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैक्शन कार्य किससे किया जा सकता है, सीरीज मोटर के माध्यम से किया जा सकता है। ट्रैक्शन कार्य किसके माध्यम से किया जा सकता है, तो सीरीज मोटर के। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कहता है भारी कार्य के लिए किस मोटर का चयन होता है। मतलब अगर भारी कार्य करना हो तो किस मोटर का हम चयन करते हैं। भारी काम करना है तो लोड समझ लीजिए कि ज्यादा होना ही है मोटर पे, और लोड ज्यादा होना है तो फिर हम लोगों को सीरीज का ही चयन करना होगा। मतलब भारी कार्य के लिए कौन से मोटर का चयन करते हैं हम लोग, तो सीरीज मोटर का चयन करते हैं।
और जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो है स्थिर गति पर चलने के लिए चलने के लिए किस मोटर का चयन होता है। तो स्थिर गति पर चलने के लिए किस मोटर का चयन होता है? आपको भी पता है कि सीरीज मोटर का भारी भरकम कार्य, और सामान्य गति पर चलना हो, अगर स्थिर गति पर चलना हो तो शंट मोटर का, और अगर गति में परिवर्तन होते रहे तो कंपाउंड मोटर का। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, किसका होगा? शंट मोटर। तो आज हम लोगों ने कुल 12 क्वेश्चन को देखा, जिनमें से सब क्वेश्चन बेहतर था, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरीज मोटर का कार्य कहाँ लेते हैं, जैसे कि भारी भरकम कार्य के लिए। केवल ITI में नहीं, कई एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि भारी भरकम कार्य के लिए कौन से सीरीज मोटर, स्थिर गति के लिए कौन से मोटर, तो शंट मोटर, ट्रैक्शन कार्य के लिए कौन सा, तो सीरीज मोटर। EMF का तो सूत्र एकदम रट ही लीजिए, क्योंकि EMF का सूत्र तो बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है, और वो ना हो इस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप EMF का सूत्र एकदम फाइनल कर लीजिए कि हमको रटना है 5Zn/60 × P/A। उम्मीद करते हैं कि आज आपको क्वेश्चन सीरीज पसंद आया होगा और आपको पढ़ने में भी मन लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के कुछ नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।